मिल्कीपुर उपचुनाव में योगी की आंधी से घबराई जया बच्चन। राज्यसभा में बहस के दौरान एक बार फिर से भड़की जया बच्चन। चुनाव में बुर्के वाली महिलाओं की जांच से बौखलाई जया बच्चन। जया बच्चन ने कहा, चुनाव में जो बुर्का नहीं पहना उनकी कोई जांच क्यों नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ हूं। तो अक्सर राज्यसभा में बहस के दौरान जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, वो अक्सर भड़कती हुई दिखाई देती है, लेकिन एक बार फिर से जया बच्चन राज्यसभा में भड़की हुई दिखाई दी। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में मिल्कीपुर में उपचुनाव संपन्न हुआ, जहां पर कुछ महिला बुर्के में आई थी, उनकी जांच की जा रही थी और इसी चीज को लेकर के न सिर्फ अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई, बल्कि अब संसद में जया बच्चन ने भी इस मामले को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। जया बच्चन का यह कहना है कि जो महिलाएं बुर्के में आई हैं उनकी जांच हो रही है, लेकिन जो बिना बुर्के के आई हैं उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ समय पहले जया बच्चन ने एक और विवादित बयान दिया था महाकुंभ को लेकर के, जहां पर उनका यह कहना था कि महाकुंभ में इस बार सबसे ज्यादा दूषित पानी है क्योंकि वहां पर लाशें फेंकी गई है। हालांकि उनके इस बयान की जमकर के आलोचना की गई और बाकायदा विश्व हिंदू परिषद से लेकर के आम जनता ने जया बच्चन की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग तक कर डाली थी। आपको बता दें कि हालिया मामला जो है वो मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ा हुआ है। हालांकि वहां पर वोटिंग संपन्न हो चुका है, लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी वहां पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि वहां पर बीजेपी की जीत दिखाई दे रही है। और ये जो मिल्कीपुर उपचुनाव की लड़ाई है वो भले ही प्रत्याशियों के बीच थी, लेकिन असल जो साख की लड़ाई थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच थी। इस वजह से पूरा का पूरा जो फोकस था कहीं ना कहीं बीजेपी का मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी था। और इसी वजह से जो एग्जिट पोल है उसमें ये चीजें बताई जा रही हैं कि एग्जिट पोल में बीजेपी वहां से ऐतिहासिक जीत दर्ज करा सकती है। अब जिस तरीके से वहां पर बीजेपी की जीत का जो दावा एग्जिट पोल में किया जा रहा है, इसको लेकर के न सिर्फ अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और चुनाव आयोग को लेकर के सवाल उठाए हैं, एग्जिट पोल को लेकर के सवाल उठाए, बल्कि अब जया बच्चन भी भड़कती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव हुए थे। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मतदान केंद्रों में महिला मतदाताओं का बुर्का हटाकर हुई जांच पर नाराजगी जाहिर की। इस मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से जाकर शिकायत की है। वहीं राज्यसभा में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने इस मुद्दे पर चर्चा की। बता दें कि जया बच्चन ने यह कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है। यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हर महिला के साथ एक जैसा व्यवहार एक जैसा नहीं होता। जैसे कल जब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में महिला जब लाइन में खड़ी थी तो उनके बुर्के को उठा उठा करके उनकी पहचान की जा रही थी। यही बात दिल्ली में भी हुई। जो बुर्का नहीं पहनती उनकी कोई जांच नहीं, और अगर बुर्का पहन लिया तो उठाकर देखा जा रहा है। ये महिला का अपमान नहीं तो और क्या है। सुनिए और क्या कुछ चर्चा के दौरान जया बच्चन ने कहा। राष्ट्रपति जी के भाषण पर उनको धन्यवाद देने का मौका आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कुंभ मेला में जो गए और लौट कर नहीं आए उनके प्रति श्रद्धांजलि बताना चाहती हूँ। सर, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में सबसे पहले महिलाओं के शक्तिकरण के बारे में बात की है। बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत गर्व होता है कि इस देश की फर्स्ट सिटीजन जो हैं वो महिला है। इस देश की वित्त मंत्री महिला है। इस देश में ऐसा एक स्टेट है जो बहुत जागरूक है, उसकी चीफ मिनिस्टर महिला है। इस देश के इतने बड़े नेशनल पार्टी की बहुत ही सीनियर मेंबर महिला है। और हम सब महिलाएं जो यहाँ बैठे हैं उन सब पर मुझे बहुत गर्व होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये किस तरह से कितने संघर्ष के बाद यहाँ आके पहुँची। सर, मगर क्या होता है कि हर महिला के साथ व्यवहार जो है वो एक जैसा नहीं होता है। जैसे कल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में महिलाएं जब लाइन में खड़ी थी
उनके बुर्के को उठा के उनका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा था। दिस इज एब्सोल्यूट ब्रीच, इट्स एब्सोल्यूट ब्रीच ऑफ पर्सनल। कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। और यही बात कल दिल्ली में भी हुई सर। तो जो बुर्का नहीं पहनी है उनके लिए कोई जांच नहीं, अगर बुर्का आपने पहन लिया तो उठा के देखा जाएगा कि आप महिला हैं या नहीं हैं। कृपया शांत रहे, उनको अपनी बात करने का हक है, उनको अपनी बात करने दीजिए। सर शपथ नहीं है। मेरे परिवार में जहां मैं पैदा हुई, हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी शादी जहां हुई वहां बहन कोई नहीं है, मगर वहाँ महिलाओं का सम्मान बराबर दिया गया, जिस वजह से आज मैं यहाँ। मेरी पहली संतान लड़की है, मेरी पहली नाती लड़की है, मेरी पहली पोती लड़की है। तभी मैं समझ सकती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संभालने वाली महिलाएं अब आने लगी हैं। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं उनकी तरफ से मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों का सहमत हो तो। मैं आपके अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको अपनी तरह समझ के बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले एक टिप्पणी किया गया, यू मे बी। सर, it is not me. We women, we are not maybe, we are. इस तरह की टिप्पणी किसी औरत के ऊपर करना बहुत गलत बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी की। बस 2 लाइन बच्चन जी की है, जो हमेशा कहा करते थे। मैं हम जितनी महिलाएं यहाँ बैठे हैं उनकी तरफ से कहना चाहूँगी, ये मत पूछिएगा कि किस वक्त कहा था और कब लिखा था। कौन से कालखंड में बोला गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। हमें मशहूर होने का शौक नहीं, हमें मशहूर होने का शौक नहीं। आप सब मर्द हमें जानते हैं, ये हमारे लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। आपको बता दें कि इसके अलावा जया बच्चन ने आगे ये भी कहा कि मेरे परिवार में जहां पर मैं पैदा हुई वहां 3 बहनें हैं और सबसे बड़ी मैं हूं। मेरी पहली संतान लड़की है, मेरी पहली नातिन लड़की है, मेरी पहली पोती भी लड़की है। तभी मैं समझ सकती हूं कि अब संभालने वाली महिलाएं आने लगी है। इसी के साथ ही जया बच्चन ने एक कविता पढ़ते हुए अपनी लाइन खत्म की और कहा कि हमें मशहूर होने का शौक नहीं, आप सभी पुरुष हमें जानते हैं, हमारे लिए यही काफी है। तो भाई दूसरी ओर बात अगर हम अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव भी लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि चुनाव आयोग तुरंत इस पर संज्ञान ले कि अयोध्या पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल है। ये मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं एग्जिट पोल को लेकर के जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो अखिलेश यादव काफी ज्यादा भड़के हुए दिखाई दिए। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, सुनिए। जो अनुमान होते हैं वो ठीक नहीं निकलते हैं। जो एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है वो कई मायने में सही नहीं निकलते। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है, तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी, ये तो दिल्ली की बात हो गई। मिल्कीपुर चुनाव में और मिल्कीपुर चुनाव शुरू होने से पहले अगर आपको याद होगा तो मैं चाहता था कि आप सब लोग वहां आएं और देखें कि वोट कैसे डाला जाता है और वोट कैसे पड़ता है। भारत का लोकतंत्र और खासकर बीजेपी की सरकार में किस तरीके से लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, कितना मजबूत दिखाई देता, वो आप लोग आए नहीं। आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। शायद ये सदी में एक बार देखने को मिली होती आपको। जैसे ये वाला कुंभ जो है,
महाकुंभ की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन क्योंकि जमाना आजकल मार्केटिंग का है और जितना आप उसको कम्युनिकेट कर ले जाओ तो महाकुंभ हो गया। 144 साल का किसी ने प्रमाण नहीं मांगा। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था जो आपको देखना चाहिए था। सोचिए आप, बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता है, अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा, डाल दूंगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसरों की आपको वो रिकॉर्डिंग मिल गई होगी जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं, आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर, वो भी रिकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने जानकारी कर दे दी। बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, किस थाने में कौन पोस्ट होगा, सीओ कहाँ पोस्ट होगा, एसएसपी कौन क्या देखेंगे, ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ ये वाला। ये आपने 144 साल वाला जिस तरीके से कुंभ था उस तरह दुनिया का सबसे अच्छा चुनाव आपने मिस कर दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो मिल्कीपुर सीट है वहां पर 5 फरवरी को वोटिंग हुई और जो मतदान हुए हैं और इसको लेकर के चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक शाम 5 बजे तक 65.53% मतदान यहां पर हुआ है। और जिस तरीके से मतदान हुआ है उसके मुताबिक जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां से शानदार जीत हासिल कर सकती है। बता दें कि मुख्य मुकाबला यहां पर बीजेपी के चंद्रभान पासवान और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के बीच रहा। दरअसल आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर अयोध्या से सांसद का चुनाव लड़े, हालांकि वो जीत भी गए हैं। दरअसल उनका सीट यहां पर था और उनके इस सीट को छोड़ने की वजह से मिल्कीपुर सीट खाली हो गई थी, जिसकी वजह से यहां पर उपचुनाव करवाना पड़ा। और अयोध्या में जिस तरीके से करारी शिकस्त का सामना बीजेपी को करना पड़ा तो जाहिर तौर पर मिल्कीपुर का ये उपचुनाव बीजेपी के लिए एक साख की लड़ाई बन रखी थी और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास तौर से मिल्कीपुर सीट को लेकर के काफी ज्यादा ध्यान दिया, तवज्जो दिया और इसी चीज को लेकर के कहा जा रहा है एग्जिट पोल में कि वहां पर बीजेपी की आंधी देखने को मिल सकती है, मिल्कीपुर में भगवा लहरा सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।